हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपको मैं बता दूं, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्ज़ाम के साथ साथ ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। हमारे चैनल पे 300 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और ये वो 300 क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आपको मैं बता दूं, पहले वाली जो पार्ट आ चुका है ये सेकंड पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन है और ये इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बायलैंग्वेज दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आपको किसी प्रकार की हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। जो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है, नाभिकीय भट्टी होती है। आपको पता है नाभिकीय भट्टी को न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है, नाभिकीय भट्टी जिसमें परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम बनाया जाता है नाभिकीय भट्टी के अंदर। और परमाणु बम किससे बनता है, यूरेनियम से बनता है। परमाणु बम किससे बनता है, यूरेनियम मेटल से बनता है। आपको पता है यूरेनियम धातु से परमाणु बम बनाया जाता है, जिसको एटम बम अंग्रेजी में कहा जाता है परमाणु बम को। उसमें मॉडरेटर के रूप में कौन काम करता है। मॉडरेटर का मतलब आपको बताता हूं, जब कोई रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, परमाणु बम बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से परमाणु बम बनाया जाता है। अब आपको बता दूं, इंग्लिश में नाभिकीय विखंडन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। तो उसमें इट इज़ आल्सो नोन एज हैवी वाटर। उसमें मॉडरेटर के रूप में जो प्रयोग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, हैवी वाटर के रूप में। तो आपको पता चल गया हैवी वाटर, भारी पानी का सूत्र क्या होता है, भारी पानी का फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी पानी का फॉर्मूला होता है। आपको पता है H2O किसका फॉर्मूला होता है, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है जनरली, जिसको हम पानी बोलते हैं। बट हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है, हैवी वाटर जिसका प्रयोग होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी पानी का फॉर्मूला। आपको समझ में आ गया, बार बार इसके ऊपर कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं है। तो मॉडरेटर के रूप में जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय भट्टी में, उसमें मॉडरेटर के रूप में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। और भारी पानी का फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब आपको बता दूं ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड बना कैसे। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। आपको पता चल गया। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच मेटल इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी मेटल बतानी है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगी रूम टेम्परेचर पे। आपको अगर ऑप्शन में मरकरी मिले तो आप मरकरी आंसर क्लिक करना, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसमें मरकरी नहीं है। आपको पता है ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है, पारा। मरकरी कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। और मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको बताता हूँ, इसमें जो आंसर दे रखा है वो है गैलियम। अब आप सोच रहे हो इसमें मरकरी आंसर क्यों नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है। कौन सी धातु, गैलियम जिसका सिंबल होता है Ga और सीजियम जिसका सिंबल होता है Cs। ये दो ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने से पिघलने लग जाती है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये पिघल सकती है। अगर आपको ऑप्शन में गैलियम और सीजियम मिले तो आप इस पर क्लिक करना। अगर आपको मरकरी मिले तो आप मरकरी पे क्लिक करना। बट सारे ऑप्शन इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको। कभी आप सोच रहे हो इकट्ठे आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो एग्जामिनर है, आप जैसा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया गैलियम और सीजियम होते हैं, ऐसी धातु होती है। और गैलियम और सीजियम कहाँ यूज होते हैं अब आपको बताता हूँ। गैलियम और सीजियम का प्रयोग बैटरी बनाने में होता है। जो बैटरी बनी होती है, आपको पता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी और कार की बैटरी में गैलियम और सीजियम का प्रयोग किया जाता है। और ये दो तत्व हैं आवर्त सारणी का जो पहले ग्रुप में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एलिमेंट आर नॉन मेटल। कौन से एलिमेंट होंगे जो नॉन मेटल कहलाएंगे। अब आपको बता दूं, अधातु क्या होते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं मेटल। आपको समझ में आ गया। धातु को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जो धनायन बनाते हैं वो तो क्या होते हैं, धातु, जिसको बोलते हैं मेटल। और नॉन मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, मतलब जो ऋण आयन बनाते हैं। समझ में आ गई आपको बातें, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा जानते हो आप, कृत्रिम सिल्क, कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम, सिल्क होता है रेशम।
एक तो नॉर्मल सिल्क का कपड़ा होता है, आपको पता है रेशम का कपड़ा होता है सिल्क, जो रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। रेशम का कीड़ा होता है कोकून, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो उसमें जो सिल्क होता है वो नेचुरल सिल्क होता है, बट इसमें बात किसकी की जा रही है, आर्टिफिशियल सिल्क की बात की जा रही है। तो कृत्रिम रेशे का नाम क्या है, रेयोन। अगर आपको ऑप्शन में मिले कि आर्टिफिशियल सिल्क क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, रेयोन होता है, वो एक कृत्रिम रेशा होता है, उसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, मैनमेड पॉलीमर कहा जाता है उसको, मैनमेड पॉलीमर। समझ में आ गया, कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, N2O को, N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस। हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं हंसाने वाली गैस, और ये कई जगह पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच में यूज होती है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स। ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को, ऐसा कंपाउंड बताना है जो विच इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स, जो किसके लिए बेटर होता है। वाटर प्रूफ क्लोथ्स का मतलब होता है, वाटर प्रूफ क्लोथ्स वो होते हैं जिसके ऊपर पानी का कोई भी असर नहीं होता। वो कंपाउंड कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्राइड। कौन सा कंपाउंड होगा, कैल्शियम हाइड्राइड। फॉर्मूला क्या होगा, CaH। आपको क्वेश्चन समझ में आया, आसान क्वेश्चन है। विच नोबल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस, ऐसी नोबल गैस बतानी है। नोबल गैस को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस। तो नोबल गैस क्या होती है, जो 18वां ग्रुप होता है आवर्त सारणी में, 18वां ग्रुप जानते हो आवर्त सारणी में, एक तो हीलियम वाला हो गया, दूसरा नियोन, और तीसरा आर्गन, और चौथा क्रिप्टोन। ऐसे आपने सुने होंगे 18वां ग्रुप होता है, जिसके सभी कक्ष क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो अब आपको बताना है स्ट्रेंजर गैस कौन सी है। स्ट्रेंजर गैस का मतलब अजनबी गैस नहीं होती, स्ट्रेंजर गैस का मतलब होता है वो ताकतवर गैस कौन सी है, जो पावरफुल गैस कौन सी है। तो उसका राइट आंसर आएगा जीनोन। जीनोन, जीनोन क्या होती है, एक स्ट्रेंजर गैस है, नोबल गैस जिसको कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जीनोन का सिंबल याद रखना, जीनोन का सिंबल होता है XE। जीनोन का सिंबल क्या होता है, XE होता है जीनोन का सिंबल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, ऐसा एसिड बताना है जिसको ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल्स क्या होता है, जिसको आप जनरली तेल बोल सकते हो, तो उसको किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल एक नाम है, टर्म दे दी इसको, ये ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इसको हिंदी में अनुवाद नहीं होगा ऐसे कुछ। ऑयल ऑफ विट्रियोल्स का मतलब होता है, एक टर्म दे दी इसको, एक नाउन दे दी। सल्फ्यूरिक एसिड इसका होगा आंसर। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जिसको बोलते हैं तेजाब। क्या कहा जाता है, तेजाब। और इसको एक नाम और भी है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मेकिंग ऑफ पैरासूट विच पॉलीमर सब्सटेंस यूज्ड, ऐसा पैरासूट बताना है आपको। फॉर मेकिंग ऑफ पैरासूट विच पॉलीमर सब्सटेंस यूज्ड, ऐसा आपको पॉलीमर सब्सटेंस बताना है जो किस में यूज होता है, पैरासूट के अंदर यूज होता है। उसको क्या कहा जाता है, विस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्कस इसका राइट आंसर होगा। विस्कस एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, जो यूज होता है पैरासूट बनाने में। पैरासूट तो आप जानते ही हो, विस्कस एक प्रकार का पॉलीमर होगा। इसका राइट आंसर आएगा विस्कस। समझ में आ गया, विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन इज कास्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाई डैश गैस, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, एसिड रेन होती है, उसका कारण क्या है, वो पोल्यूशन क्यों फैलाती है, उसके अंदर कौन सी गैस घुल जाती है वायुमंडल में, वायु प्रदूषण होता है जिसकी वजह से, और वो एसिड रेन का कारण बनती है। उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2, और सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। ये दो ऐसी गैसें हैं जिनको अम्लीय गैस कहा जाता है, जिनको एसिड गैस कहा जाता है, और वो एसिड रेन का कारण बनती है, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अब आपको बता दूं 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई प्रकार की आपकी क्यूरीज वगैरह है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या आपको कुछ भी पूछना है या अप टू डेट रहना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, ऑल नोबल गैस आर, जितनी भी नोबल गैस होगी, नोबल गैस मैंने आपको बता दिया उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है नोबल गैस को। तो जितनी भी नोबल गैस है वो क्या होगी, कलरलेस और ओडोरलेस होगी। कलरलेस का मतलब होता है, कलरलेस का मतलब रंगहीन, और ओडोरलेस का मतलब होता है गंधहीन। जितनी भी नोबल गैस होती है, नोबल गैस के एग्जाम्पल देता हूँ, हीलियम हो गया, दूसरा हो गया नियोन, तीसरा हो गया आर्गन, और चौथा हो गया क्रिप्टोन, और पांचवा हो गया जीनोन, और छठा हो गया रेडोन। समझ में आ गया। ये आवर्त सारणी में आप देखोगे 18वां ग्रुप मिलेगा, 18वां समूह,
आवर्त सारणी में टोटल कितने ग्रुप हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, उसमें 18 ग्रुप है। तो 18वां ग्रुप होगा नोबल गैस। नोबल गैस कहा जाता है, उसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। आपको समझ में आया? अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो जितनी भी जो गैस होगी वो कलरलेस होगी, उनका कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन होगी। और ओडोरलेस का मतलब होता है गंधहीन होगी, कोई गंध नहीं होगी। क्या 12 क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड एज ए वाटर प्योरीफायर। ऐसा आपको बताना है जो वाटर को प्योरीफाई करता है। क्या होगा? एलम। एलम क्या होता है? एलम एक प्रकार से फिटकरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिटकरी। फिटकरी जानते हो आप? फिटकरी का फॉर्मूला आपको पता है। एलम अंग्रेजी का नाम है, फिटकरी हिंदी का नाम है। फिटकरी आप जानते हो। फिटकरी का फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो आपको मैं। ध्यान से सुनिए, जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बाइलैंग्वेज क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और ये क्लास लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी स्पेशल क्लास है। और भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। और साइंस के वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए। फिटकरी का फॉर्मूला होगा K2SO4, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फॉर्मूला होता है फिटकरी का। और आगे इसके लग जाएगा 24H2O, 24 पानी के पार्टिकल होते हैं। समझ में आया फिटकरी का फॉर्मूला? तो फिटकरी क्या काम करती है? वाटर को प्योरीफाई करती है, पानी को शुद्ध किया जाता है फिटकरी से। आप वो ऑप्शन के हिसाब से कर देना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। एल्यूमिनियम का ऐसक क्या है? एल्यूमिनियम जानते हो, एल्यूमिनियम एक प्रकार की मेटल है। उसका ओर्स क्या है? उसका ऐसक क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का ऐसक, ऐसक जानते हो? और क्या होते हैं जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं? खनिज और ऐसक पढ़ा है आपने, ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ा है और साइंस में भी पढ़ा है। 10th क्लास के अंदर थर्ड लेसन है, उसमें खनिज और ऐसक का चैप्टर आता है, धातु और धातु का। उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको जनरली मैं बता रहा हूँ, बॉक्साइट। बॉक्साइट आएगा इसका राइट आंसर। एल्यूमिनियम का ऐसक होगा वो बॉक्साइट होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको एनसीईआरटी कवर करना है अपना 9th 10th और 8th क्लास का, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। 8th 9th 10th की पूरी साइंस मिलेगी आपको, A to Z पूरा आपको फिंगर्स मतलब आपके उंगलियों पे करवा दी जाएगी, वो चीज़ें करवाई गई है वो चीज़ें। आप वहाँ पे क्लासेस को देख सकते हो। 8th 9th 10th की पूरी एनसीईआरटी मिलेगी आपको वहाँ पे। आपको चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश द प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसिस अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए NH3 अमोनिया एक गैस होती है, आपको पता है रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। रेफ्रिजरेटर जानते हो, फ्रीज बोलते हैं जिसको। अमोनिया एक गैस होती है जिसका यूज किस में होता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसका यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, फ्रीज के अंदर होता है अमोनिया का। बनती कैसे है? N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाता है? NH3 बनाता है। N2 प्लस H2 मिलकर NH3 बनता है। इसको बोलते हैं एक प्रकार की प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। क्या कहा जाता है उसको? हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रोसेस। हैबर एक साइंटिस्ट था। कभी आप सोचोगे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलते हैं। हैबर एक प्रकार का साइंटिस्ट था जिसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कंपाउंड एसिड कॉमनली नोन एज एस्प्रीन्स। ऐसा कंपाउंड बताना है जिसको क्या कहा जाता है? एस्प्रीन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? एस्प्रीन्स। एस्प्रीन एक प्रकार की मेडिसिन होती है, आपको पता है। उसका ऐसा कंपाउंड जिसको एस्प्रीन कहा जाता है उसका नाम है एसिटाइसिलिक एसिड। एसिटी सैलिसाइलिक एसिड। ये +2 का क्वेश्चन है, +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। +1 में नहीं, +1 में नहीं आता है, +2 में आता है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है उनको पता है अच्छी तरीके से। +2 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कार्बनिक रसायन विज्ञान आपको पता होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। तो एस्प्रिन्स का नाम क्या होगा? एसिटी सैलिसाइलिक एसिड होता है एस्प्रिन्स का नाम। एस्प्रिन एक प्रकार की मेडिसिन होती है, टेबलेट होती है, जो जनरली एलोपैथी डिपार्टमेंट के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश गैस इज यूज टू फिल बैलून्स। आपको बता दूं, मैं एस्प्रिन यूज नहीं करनी चाहिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए हमेशा, क्योंकि जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, ठीक कम करती है, नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। डैश गैस यूज टू फिल बैलून्स। बैलून्स का यूज किस, जो बैलून्स के अंदर कौन सी गैस यूज होती है आपको पता होना चाहिए। बैलून्स गुब्बारा होता है और गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयोग होती है। कौन सी गैस प्रयोग होती है? हीलियम, जिसका सिंबल क्या होगा? He होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया? हीलियम गैस होती है वो बैलून के अंदर फिल होती है। बैलून जो पैरासूट वाला बैलून, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज आल्सो नोन एज ब्राइटा वाटर। एक ऐसा बताना है जिसको क्या कहा जाता है? ब्राइटा वाटर कहा जाता है। ब्राइटा वाटर का फॉर्मूला होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ऐसे होगा इसका फॉर्मूला, BaOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ब्राइटा वाटर होता है। वैसे आप जनरली इसका फॉर्मूला याद रखें, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का केमिकल्स है, एक प्रकार का साल्ट है। बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी आर। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा? सनलाइट और फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल मछली के लीवर का तेल, और जो सनलाइट सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको पता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। जनरली आपको समझ में आ गया होगा, रिकेट्स जिससे हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से।
विच गैस इज द चीफ कंपाउंड ऑफ बायोगैस। बायोगैस आपको पता है, बायोगैस क्या होती है, जैव गैस। जो पेट्रोलियम कोयला बने थे, आपको पता है जीवाश्म ईंधन बने थे। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल होते हैं अंग्रेजी में, फॉसिल फ्यूल बने थे, उसमें कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी में बायोगैस के रूप में सबसे जो चीफ कंपोनेंट कौन सा था, मेन तत्व कौन सा था, वो था मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन से रिलेटेड एक टर्म बताता हूं आपको, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। यह दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। तो आपको समझ में आया, मीथेन गैस इसका राइट आंसर होगा। इतने डिटेल से मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये लाइफ टाइम, लंबे टाइम तक आपको ये चीजें याद रहेगी। ध्यान से सुनिए, डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। आपको क्या पूछा गया 20 क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। जो कार्बन होता है, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है डायमंड, हीरा। आपको पता है कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप होते हैं, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है जिसको पेंसिल का सिक्का बोलते हैं। फुलरिन, फुलरिन होता है कार्बन का तीसरा अपर रूप। तो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होगी कार्बन की, वो होगी डायमंड। प्योरेस्ट फॉर्म होगा कार्बन का, वो होगा हीरा। आपको समझ में आया, डायमंड आएगा इसका राइट आंसर। 20 क्वेश्चन इज कंप्लीट हो गए इस चैनल पे। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन, दी केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा इज। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा। वाशिंग सोडा होता है कपड़े धोने का सोडा। क्या बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा। उसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। Na2CO3 वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से समझ में आ रहा होगा, Na2CO3 याद रखना। और इसके आगे 10H2O भी लगा देना आप। 10H2O 10 पानी के कण होंगे। जनरली आपको Na2CO3 मिलेगा, 10H2O ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या होगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड क्या होगा, केमिकल नेम होगा क्रोमिक एसिड का। ये ऐसे फॉर्मूला होगा CrO3। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड किसका फॉर्मूला होगा, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्रोमियम ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है, क्रोमिक एसिड का सूत्र है। क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम है, रासायनिक सूत्र क्या होगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बता दो, ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है। ये +2 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। एक दो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन है, वैसे जनरली आपको 9th और 10th के क्वेश्चन पूछे गए हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम में। तो ट्राई नाइट्रोफिनोल क्या होगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई नाइट्रो आप जान गए होंगे, 3 नाइट्रोजन होते हैं और बाकी फिनोल होता है। फिनोल और बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। आगे लगा दोगे OH, वो हो गया फिनोल का फॉर्मूला। तो आपको समझ में आया, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्लियर हो गया। इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में विच केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है, फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जानते हो, कैमरा वगैरह होता है, उसके अंदर केमिकल यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होगा NaHSO3। NaHSO3 किसका फॉर्मूला होगा, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा। व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर नाभिकीय भट्टी होती है, उसके अंदर जो रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, जो अभिक्रिया होती है नाभिकीय भट्टी के अंदर अभिक्रिया होती है, उसको नियंत्रित कौन करता है, कैडमियम रोड। कौन कौन करता है, कैडमियम रोड। कैडमियम एक प्रकार की मेटल है और एक प्रकार की छड़ होती है। कैडमियम का सिंबल होता है CD। कैडमियम छड़ होती है, वो क्या काम करती है, नाभिकीय भट्टी में रिएक्शन को कंट्रोल करती है। 26 क्वेश्चन देखिए, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्ट इनटू डैश पॉइजनस गैस। सनलाइट के अंदर जो सनलाइट होगी उसमें क्लोरोफॉर्म होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। CHCl3 होती है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म डॉक्टर यूज करता है एनेस्थीसिया के रूप में। एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोश करने के रूप में यूज किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको पता ना चले, पेन वगैरह ना हो। तो क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट इनटू पॉइजनस गैस। क्लोरोफॉर्म कब कन्वर्ट होती है पॉइजनस गैस में, इसका रीजन आपको बताता हूँ। क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो वो क्या बना लेगी, फोस्जिन बना लेगी। क्या बना लेगी, फोस्जिन बना लेगी, और वो एक पॉइजनस गैस का काम करेगी, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। आपको समझ में आया, सनलाइट में अगर क्लोरोफॉर्म को रख दिया जाए तो वो फोस्जिन बना लेगी, और फोस्जिन एक प्रकार की जहरीली गैस है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन कंटेन
कोबाल्ट, ऐसा विटामिन जिसके साथ में क्या होगा, कोबाल्ट होगा, ऐसा विटामिन जिसके साथ में कोबाल्ट होगा, उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसके साथ में कोबाल्ट तत्व ऐड होता है, और विटामिन B12 का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर रोग के उपचार के लिए विटामिन B12 का प्रयोग किया जाता है। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बेंजोइक एसिड इसका फॉर्मूला होगा। फूड प्रिजर्वेटिव इंडस्ट्री के अंदर बेंजोइक एसिड इसका फॉर्मूला होगा। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के रूप में सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का प्रयोग होता है हार्डनेस को दूर करने के लिए। हार्डनेस को दूर करने के लिए सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रयोग किया जाता है। अब आपको मैं 28 क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भोजन को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक एसिड डाला जाता है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड आप नेचुरली भी नीम की पत्तियों से प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है घर में जब आप गेहूं निकालते हो तो उसमें नीम की पत्तियां डाली जाती है ताकि वो भोजन है, ताकि वो जो गेहूं है वो खराब ना हो। आपको समझ में आया क्वेश्चन? अब ध्यान से सुनिए 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या है? विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो पानी की कठोरता को दूर किसी किया जाता है, पानी की कठोरता को दूर, पानी की कठोरता की बात हो रही है यहाँ पे। जो खारा पानी होता है जिसको आप हार्ड वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं, जो पीने योग्य नहीं होता, कुओं का पानी होता है जैसे, उसकी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसान है ये। द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड। जो टेम्परेरी हार्डनेस को दूर किससे किया जाता है? एक तो होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस तो मैंने बता दिया, जिसको परमानेंटली स्थायी कठोरता होती है, जिसको इससे दूर किया जाता है इस साल्ट से। लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस को किससे दूर किया जाएगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से टेम्परेरी हार्डनेस को दूर किया जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgHCO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3। CaHCO3। आपको समझ में आया? ये 30 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिल